डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान अपनी स्वाधीनता संग्राम की ओर जाए। उस संग्राम का एक उद्देश्य तो विदेशी आधिपत्य से छुटकारा पाना था, एक अन्य उद्देश्य जो उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था, एक ऐसे समतावादी समाज को संभव बनाना था जिसमें सामाजिक विभाजन और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान शेष न रह जाए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की एक विशेषता यह थी कि उससे अंतर्गत ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था और किन्हीं विशेषाधिकारों की सुरक्षा नहीं की जानी थी। उस आंदोलन के कुछ नेता दिग्गज विद्वान थे, लेकिन सभी राजनैतिक दृष्टि से एक समान होकर काम करते थे। हमें पूर्ण समता वाले समाज की स्थापना में अभी असफलता नहीं मिली है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि हम अब भी इस महान प्रयास में संलग्न हैं। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए। वह हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की गति का प्रतीक है। मैं नरेशों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि इसमें किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत वैमनस्य की भावना नहीं है। हम इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को जिस ढंग से लाना चाहते हैं वह हमारी इस लोकतंत्री परंपरा के अनुकूल है कि दूरगामी और क्रांतिकारी परिवर्तन भी शांतिपूर्वक परामर्श और विचार विनिमय और संसदीय स्वीकृति से किए जाएं। देश के एकीकरण की पहल जन नेताओं की ओर से हुई, उनकी ओर से हुई जो लोकतंत्री आंदोलन के अगुआ थे, और इसका एक महत्वपूर्ण भाग था देशी रियासतों की जनता का साहसिक संघर्ष। यह करते हुए हम स्वाधीनता प्राप्ति के ठीक बाद नरेशों द्वारा देश के एकीकरण के लिए दिए गए रचनात्मक सहयोग के महत्व को कम करके नहीं आंक रहे हैं। उन्होंने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपना योगदान दिया है। बहुत से भूतपूर्व नरेशों के प्रति उन क्षेत्रों के लोगों में जहां वे कभी शासक थे बहुत आदर पाया जाता है, और उनमें से कुछ को जनता ने इस आंदोलन के सदस्यों के रूप में चुना है। मुझे विश्वास है कि जनता का यह रुझान किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। वास्तव में अगर मैं कहूं कि नरेश इस मौके पर ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने में जो भी समता तथा सामाजिक न्याय के लिए यत्नशील समाज के अनुरूप नहीं है, सरकार में सहयोग करे तो उनका मान सम्मान और बढ़ेगा ही। वर्तमान विधेयक द्वारा अनुच्छेद 291, 363 और 366 की धारा 22 को समाप्त किया जाना है। सरकार का उद्देश्य प्रीवी पर्स या राजभत्ते की समाप्ति, विशेषाधिकारों की समाप्ति या उन्हें सीमित करना और शासन की धारणा को समाप्त करना है। मैंने जो पत्र नरेशों को लिखा था उसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है और चालू सत्र में उस पर विचार कर
उसे पारित किया जाएगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि उन्हें कठिनाई में डालने या उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है तथा सरकार कुछ उपाय करेगी। समाप्त। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। पैड वाइज ज्वाइन करने के लिए हॉटनंबर दिया हुआ है, वहां से संपर्क कर सकते हैं।